अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं थोड़ा सा आपको पौधों का रिज़ल्ट चेक करवाऊँगा। इसमें कोई केमिकल का ज़िक्र नहीं है, ना किसी कोकोपीट का ज़िक्र है। तो पौधों का रिज़ल्ट आपने चेक करके ये आपने महसूस करना है कि क्या ये जो बैंगनों के बारे में बताता रहता हूँ, ये 12 इंच के गमले में है, आपने मानना नहीं है। और यकीन करें, इतने बैंगनी ये उतारी है कि आपकी सोच भी नहीं होगी। कोई केमिकल खाद का जिक्र नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ये देख सकते हैं आप, ये जो नज़र आ रहा है अभी, ये फूल भी इसको तड़ाताड़ आ रहे हैं। और ये गमले का साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे ये चेक कर लें। अभी ये 12 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है और इसकी हाइट तकरीबन 4.5 पौने 5 फुट के करीब से आ गई है। और ये अभी इतना इसको लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जिधर भी देखेंगे आपको ये बैंगनी बैंगनी नज़र आएगी। और काफ़ी दफ़ा मैं इसको उतार भी चुका हूँ, तो अब मैं सोच ये ही रहा हूँ, ये देखते जाएं इसको। ये जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी ये आपको बैंगनी नज़र आएगी, इतनी ये लगी है। काफ़ी दफ़ा मैंने उतारी भी है। जैसे मैं बताता रहता हूँ मिट्टी के बारे में, जैसा तरीका बताऊँगा, अगर आपने घर में भी लगवानी होगी गमलों में, तो मैं ऐसे ही आपको तैयार करके दूँगा कि ताकि आप भी कहें कि जी वाकई ऐसा होना चाहिए। ये देख लें, इसमें कोई केमिकल, किसी खाद, किसी, ये दरअसल में सुपर माली होता है हमेशा। तो ये चीज़ है। आगे भी मैं आपको चेक करवाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी इतनी बुरी हालत थी। जब से मैंने इसको संभाला है अपने, फिर कंट्रोल किया है पूरा हर चीज़ पर। तो जो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा उसका रिज़ल्ट देखते जाएं। कोई केमिकल खाद नहीं, वही जो गोबर खाद डीकम्पोज किया हुआ पुराना गोबर खाद, जैसे मैं उसको संभालता हूँ तो उसी तरीके से तैयार करके लोगों को डिलीवरी भी देता हूँ। तो ये मैं आपको चेक करवाता जाऊँ, ये इसका भी रिज़ल्ट चेक कर लें तो आपको भी मज़ा आएगा कि चीज़ जो फ्रेश है, जो चीज़ पसंद करे उसको उसी जगह पर रखना चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा आगे भी चेक करवाता हूँ। ये जितने भी आपको प्लांट नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई कोकोपीट या ये रिज़ल्ट है, इस बात का मेरा ये चैलेंज है। ये आउटडोर प्लांट है, इसको आउटडोर ही आप रखें। तो जो इसका ठीक इस्तेमाल है वो ही किया करें। जैसे ये आगे देख लें, ये जेट प्लांट है, इसकी भी आप ग्रोथ चेक करेंगे, बिल्कुल करीब से भी चेक करेंगे तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा। बिल्कुल ये ओपन पड़े हैं, तो ये इनका रिज़ल्ट चेक कर लें। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पीपल का दरख्त आपको नज़र आ रहा है, ये भी, ये हाइट इसकी भी अभी 4-5 फुट है। इसके अलावा एक और मैंने लगाया हुआ है जिसकी 8 फुट हो सकता है हाइट होगी, दीवार से भी ऊपर चला गया। तो उसके अलावा जो ये अमरूद है, ये देख लें, इसकी भी हाइट देखें। और इसका देखें, ये बात होती है केयर करने की। आप भी इसी तरीके अपने प्लांटों की केयर करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही ग्रो करेंगे। ये तस्वीर दाना देख लें, अभी इसको दाने लगने शुरू हो गए हैं। तो ये देख लें, पूरे के पूरे जो सिट्टे हैं इसके सारे ये भर रहे हैं। तो ये भी आगे चेक कर लें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इतनी हाइट किसी के पास पौधे की कम हाइट होगी, किसी के पास है तो दिखाए, मैं भी देखूंगा। तो ये वाला जो है, ये तकरीबन इसकी 8.5 फुट हाइट हो चुकी है, ये दीवार से ऊपर जा चुका है। और इसके जो ये वाले सिट्टे हैं, ये इसको मैं पकड़ के दिखाता हूँ, ये आप चेक कर लें, ये भी सिट्टियों से भी भर गया है। तो इस तरीके का, जिस तरीके की केयर, और मैं अगर इसका आपको मैं अगर गमला दिखा दूं तो आप और भी हैरान हो जाएंगे कि ये हो ही नहीं सकता कि इतने छोटे पॉट के अंदर। और इसको पहले ये जो इसको जो है ना, ये चेक करते जाएं। और ये इसकी 8.5 फुट हाइट है। गमला जो है इसके नीचे लगा हुआ है वो क्या है, सिर्फ 7 इंच का। ये देख सकते हैं, ये पौधा ऊपर जा रहा है। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये पौधा ऊपर जा रहा है। तो ये देख लें, इसका नीचे गमला देख लें कितना छोटा है। ये होती है, माली को पता होता है कि ये चीज़ कौन से मटेरियल तैयार करेंगे, तो उस मटेरियल की वजह से ये पौधा ग्रो करेगा ठीक ठाक। आस्ता आस्ता आप ऊपर देखते जाएं। ये 8.5 फुट की हाइट है इसकी। कोई आके देखना चाहता है तो देख भी सकता है। तो ये होती है बात केयर की। उसके अलावा ये जो कहना आपके सामने पड़ा है, ये भी 7 इंच गमले के अंदर है, जिसकी हाइट 4.5-5 फुट पर ये भी है। तो ये मटेरियल जब भी मैं पौधा कोई लगाता हूँ, नीचे से मटेरियल इस तरीके का बना के लगाता हूँ। उसके अलावा जो मैं लिक्विड तैयार मैंने पहले किया हुआ था, उसकी 4-5 बोतलें अभी मेरे पास मौजूद हैं। तो वो लिक्विड का कमाल है। तमाम पौधों को 2-2, 3-3 ढक्कन मैंने डाल के उनको मैंने तैयार किया था। तो वो लिक्विड बड़ा मेरा लिक्विड कमाल का लिक्विड निकला है।
और एक और लिक्विड जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। जब वो रेडी हो जाएगा तो उसका भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह देखना आप, वैसा ही होगा जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये भी अब सारी चीज़ें अभी आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको रिज़ल्ट चेक करवाया कि देखभाल माली के करने का, और मट्टी, बालू मट्टी और गोबर खाद ये हमेशा ये पौधों का साथ देता है, और पौधे अपनी बीमारियों से भी बचते हैं और महफूज भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं। आप भी अगर यही तरीका करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं जो भी लिक्विड तैयार करूँगा, अलग-अलग चीज़ इंडोर प्लांटों के लिए अलग होगा, ओवरडोर के लिए अलग होगा। इसी तरीके जो भी मैं आप आगे आगे काम करता जा रहा हूँ इंशाल्लाह उसकी निस्बत जो है आप समझेंगे, आपको समझ भी आएगी। तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द इस काम को सीख पाएंगे। यही बात है जो आपके काम आएगी। ठीक है जी, आज का तो सिर्फ मेरा इतना ही टॉपिक था। आपको मैंने बताना था कि पौधों का मैं रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। मैंने रिज़ल्ट आपको चेक करवा दिया है। इसमें बालू मट्टी और बिल्कुल पक्की मट्टी भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो ये चेक करवा दिया है मैंने। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।